अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना की बदउनवान हुकूमत को बेदखल करने अवाम से अपील। कांग्रेस कौमी क़ायद प्रियंका गांधी ने इंतखाबी जलसों से किया खिताब। मजलिसी उम्मीदवारों ने मुतालिका हल्कों में चलाई इंतखाबी मुहिम। अवाम से मुलाकात, मजलिस को वोट देने की अपील। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने भी मुख्तलिफ हल्कों में अवाम से की मुलाकात। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस कौमी क़ायद प्रियंका गांधी ने रियासत तेलंगाना में होने वाले असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की है। प्रियंका गांधी ने खानापुर और आसिफाबाद में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया और रोड शो में भी हिस्सा लिया। दूसरी जानिब रियासत में हुक्मरान जमात BRS की जानिब से भी इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है और आवाम को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए कायदीन कई अवामी मकामात का भी दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस क़ायद प्रियंका गांधी ने खानापुर में इतवार के रोज़ कांग्रेस उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने बताया कि साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने एक कानून बनाते हुए आदिवासियों और गिरिजनों को उनकी ज़मीन उनके हवाले करने के लिए बनाते हुए 60 लाख एकड़ अराज़ी हवाले की। इसी तरह कांग्रेस की हुकूमत चाहे राजीव गांधी की हो या मनमोहन सिंह की हो, इस कानून पर सख्ती के साथ अमल किया, लेकिन मरकज़ की BJP और तेलंगाना की BRS हुकूमत इंदिरा गांधी की जानिब से दिए गए अराज़ियात को वापस छीन रही हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करने के बाद 6 ज़मानतों पर पार्टी के इंतखाबी मंशूर पर 100% अमल करते हुए आदिवासियों गिरिजनों के साथ इंसाफ करेगी और 500 रुपये में गैस सिलेंडर, ख़वातीन को 2500 रुपये वजीफ़ा, मुफ्त बस का सफ़र, 200 यूनिट मुफ्त बरखी और दीगर इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने BJP और BRS पर तनक़ीद करते हुए बताया कि दोनों हुकूमतें नौजवानों को मुलाज़मतें देने में नाकाम है। कांग्रेस इक़्तिदार पर आने के बाद नौजवानों को 4000 रुपये बेरोज़गारी अलाउंस देने के अलावा 2 लाख अफराद को मुलाज़मतें फ़राहम करेगी। प्रियंका गांधी के जलसे आम में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। अब की बार कांग्रेस सरकार के नारे भी लगाए गए और प्रियंका गांधी का वालिहाना खैर मकदम किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आते हैं तेलंगाना में तो भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। उनकी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, ED है, CBI है, वो कांग्रेस के नेताओं पे लगा देते हैं। लेकिन जो आपके बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, जिसमें हजारों करोड़ रुपए आपसे चुराए जा रहे हैं, उनकी जांच नहीं करवाते। कालेश्वरम की बात नहीं करते, शराब के घोटाले के बारे में बात नहीं करते, सिंचाई के घोटाले के बारे में बात नहीं करते, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के पीछे ED और CBI लगाते। वो यहाँ पे जांच नहीं कराते KCR जी और BRS की, और KCR जी वहाँ पे दिल्ली में संसद भवन में जब बिल पास करनी होती है तो मोदी जी और BJP की मदद करते हैं। दोनों साथ हैं। आप BJP को वोट दोगे तो BRS को दे रहे हो, और BRS को दे रहे हो तो BJP को दे रहे हो। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने आज समाजी गोड़ा प्रेस क्लब में मुनक़िदा मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में रियासत के तमाम तबक़ात बशमूल सहाफ़ियों की तरक्की का ख्याल रखते हुए अपना इंतखाबी मंशूर तैयार किया है। उन्होंने बताया कि क़ब्ल अज़ीं रैयतु डिक्लेरेशन, यूथ डिक्लेरेशन, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के अलावा जो 6 ज़मानतें दी गई हैं उस पर कांग्रेस पार्टी 100% अमल करेगी। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनक़ीद करते हुए कहा कि उन्होंने जमहूरी रियासत में बादशाही तर्ज की हुक्मरानी करते हुए रियासत की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी की है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में ख़वातीन को वजीफ़ा और बस पास मुफ्त फराहम कर सकती है और राजस्थान में 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे सकती है, तो फिर क्यों तेलंगाना में नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब रियासत की आवाम को 30 नवंबर को देते हुए कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस इक़्तिदार पर आने के बाद CM कैंप ऑफिस और सेक्रेटरीट में प्रजा दरबार मीडिया के सामने मुनक़िद करते हुए अवामी मसाइल को हल किया जाएगा। గత 6 నెలల నుంచి ఏ రోజైనా 24 గంటలు ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చిండా? 24 గంటలు ఇవ్వకుండానే 8 నుంచి 10 గంటలు మాత్రమే వ్యవసాయానికి ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చుకుంటూ 24 గంటల ఆర్భాట ప్రచారం చేసుకుంటూ ప్రతిపక్ష పార్టీ మీద ఆరోపణలు చేసి ఈ ఎన్నికలలో గట్టెక్కాలని కేసీఆర్ దురాశతోని మాటలు మాట్లాడుతుండు. అదే విధంగా ధరణి
100% ధరణి రద్దు చేస్తాము. ధరణిలో భూదోపిడీ జరిగింది. ధరణి రావడంతో కేసీఆర్ కుటుంబమే పెద్ద దళారులుగా మారి లక్షలాది ఎకరాల భూములను ఆక్రమించుకున్నారు, అమ్ముకున్నారు, యజమానుల పేర్లు మార్చిండ్రు. హైదరాబాద్ చుట్టుముట్టూతోనే వాళ్ళ కుటుంబం 10,000 ఎకరాల భూములను ఆక్రమించుకున్నారు. అసలు ఈ కంప్యూటరైజేషన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ. మాన్యువల్ రికార్డ్స్ అన్నిటిని కూడా డిజిటలైజ్ చేయాలి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ అని ఆనాడు పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద నిజామాబాద్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రారంభించింది. కేసీఆర్ ధరణి పేరు మీద 25 లక్షల ఎకరాల అసైన్మెంట్ భూములు దళితులకు ఇచ్చినాయి, 12 లక్షల ఎకరాల పోడు భూముల పట్టాలు ఇచ్చినాయి, 37 లక్షల ఎకరాలు ఎస్సీ ఎస్టీల భూములను ప్రభుత్వ భూములుగా తిరిగి రికార్డులలోకి తీసుకొచ్చిండు. ప్రైవేట్ భూముల్లో కూడా ఎన్నో గోల్మాలు చేసిండు. హైదరాబాద్ నగరం చుట్టూ ముఖ్యంగా రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, సంగారెడ్డి ఈ 3 కలెక్టరేట్ల పరిధిలో దాదాపు 1,50,000 ఎకరాల భూములను, ఆనాడు నిజాం వదిలిపోయిన భూములను, వాళ్ళ వారసుల యొక్క భూములను ప్రైవేటు వ్యక్తుల పేర్ల మీదకి మార్చి వేలాది కోట్ల రూపాయలు. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत उम्मीदवारों ने मुतालिका हल्के की आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस को वोट दें और मजलिस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की भी अपील की गई। कई मुकामात पर मजलिस उम्मीदवारों का शानदार खैर मकदम किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों से जुड़ी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली हल्के चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम जारी है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के चंद्रायन गुट्टे के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी के हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मजलिस की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार मुतालिका हल्कों में अपने पैदल दौरों के ज़रिए आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की भी अपील कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीदवार अहमद बलाला के हमरा सईदाबाद डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। आवाम से मुलाकात की गई और उनसे अपील की गई कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेट
कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। वाज़ेह है कि मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला मुसलसल ग्रुप मीटिंग्स और पैदल दौरे करते हुए आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें मजलिस की तरफ राग़िब कर रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की इंतखाबी मुहिम जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोहम्मद माजिद हुसैन के हमरा मल्लेपल्ली और मुरादनगर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की, उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कई मुकामात पर मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन का खैर मकदम किया गया और उनकी गुलपोशी करते हुए उन्हें दुआएं भी दी गई।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार मुतालिका हल्कों में अपने पैदल दौरों के ज़रिए आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील भी कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली कारवान के गोलकुंडा और दत्तात्रेय नगर डिवीज़न के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान बशमुल मिर्ज़ा जहांगीर बेग वार्ड इंचार्ज भी मौजूद थे। मोहम्मद मुख्तार HS बिल्डर्स, सद्दाम हुसैन कंपनी बाग व दीगर ने मजलिसी उम्मीदवार को तहनीत पेश की। हल्के असम्बली चारमीनार में भी मजलिस उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी है। वाज़ेह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद से ही मुतालिका हल्कों में उम्मीदवारों ने अपने पैदल दौरों का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली चारमीनार के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिसी उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली ने इंतखाबी मुहिम चलाई। दबिलपुरा और पत्थरगट्टी डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए उन्होंने आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर इंचार्ज हल्के चारमीनार मोहसिन बलाला के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनों और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी।
हल्का असम्बली याकूतपुरे में मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज की इंतखाबी मुहिम जारी है। मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने मुख्तलिफ डिवीजन्स के कई इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि पिछले कई दिन से हल्का असम्बली याकूतपुरे के मुख्तलिफ इलाकों में उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में ग्रुप मीटिंग्स मुनक़्क़िद करते हुए भी आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर इंचार्ज याकूतपुरा यासर अरफात के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुरे में मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन की इंतखाबी मुहिम जारी है। मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने जहानुमा डिवीज़न के अलावा दीगर इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि पिछले कई दिन से हल्का असम्बली बहादुरपुरे के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में ग्रुप मीटिंग्स करते हुए भी आवाम से मुलाकात की, उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे।
हल्के असम्बली जोबली हिल्स में मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराज की इंतखाबी मुहिम जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने उम्मीदवार राशिद फराज के हमरा हल्के जोबली हिल्स के शेखपेट डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि पिछले कई दिन से हल्के असम्बली जोबली हिल्स के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराज अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। हल्के असम्बली राजेंद्र नगर में भी मजलिसी उम्मीदवार स्वामी यादव की इंतखाबी मुहिम जारी है। स्वामी यादव ने मिर्ज़ा अहमद बेग मजलिसी MLC के हमरा नारसिंगी के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि पिछले कई दिनों से हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिसी उम्मीदवार स्वामी यादव मिर्ज़ा अहमद बेग मजलिसी रुकन कौंसल व इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर के साथ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इनसाइड इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी सालाना तकरीब का अहतमाम किया गया। शिल्पा रामम ऑडिटोरियम वाक़ हाईटेक सिटी में मुनक़िदा इस तकरीब में प्रोफेसर सिद्दीकी महमूद मानो ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब किया। उन्होंने अपने ख़िताब में तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली और मौजूदा दौर में उसके हुसूल के लिए की जाने वाली कोशिशों की सताइश की। उन्होंने स्कूल इंतज़ामिया को इन तमाम कोशिशों पर मुबारकबाद भी दी। तकरीब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मुबशर ज़फ़र ने भी ख़िताब किया। उन्होंने इदारे के क़याम के मक़ासिद और उनमें हासिल की गई कामयाबी पर तफसीली रोशनी डाली। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद रिशादुद्दीन ने इस तकरीब की निगरानी की, जबकि तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ कल्चर प्रोग्राम्स पेश करते हुए सताइश हासिल की। इस तकरीब में मेहमानों के हाथों बेहतरीन मुज़ाहरा करने वाले तलबा और तालिबात को इनामात दिए गए, जबकि बेहतरीन असातिज़ा बशमूल वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद अब्दुल वदूद को अवार्ड्स भी पेश किए गए। इस तकरीब में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सैयद सादात हुसैनी, AR लतीफ़ी, मंसूर अहमद, सैयद वजाहतुल्लाह अयाज़, फ़रहान मोहम्मद ख़ान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस तकरीब में औलिया तलबा और सरपरस्तों की कसीर तादाद मौजूद थी, जो अपने नौनिहालों की हौसला अफजाई के लिए पहुँची थी। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Yeah, please. Thank you, sir.
फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। वाह क्या कहने टीम। Yes, why not? There are many successful businesswomen like Ghazal. का बहुत गैरमामूली किरदार है। मैं 13-14 साल पीछे चला गया और वो दिन मुझे याद आ गए जब हम अपने बच्चों के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए और डायरेक्टर वेबसाइट के यहाँ आपके सामने बैठे हैं, हमको अपने बच्चों की तालीम को लेकर बड़े फिक्रमंद थे और हम कोई ऐसी जगह चाहते थे जहां अखलाकी माहौल के साथ मॉडर्न एजुकेशन डिग्री as well as specializations, but they are not able to get success in their life because now at present there are 4 requirements: a degree, specialization, good communication skills in English. इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था। जिस वक्त ये स्कूल इस्टेब्लिश किया गया उसके सामने बहुत क्लियरली इसका एम था कि हम ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे जो इंटरनेशनल करिकुलम के साथ हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ हो, लेकिन उसके साथ साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो। ये हमारे पास आम तौर पर एक बहुत बड़ा इशू है कि जहाँ क्वालिटी एजुकेशन है वहाँ पर सही तरीक़े से वैल्यूज़ नहीं पाई जाती और जहाँ पर इस्लामिक वैल्यूज़ पाई जाती हैं वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन का फुक़दान है। इसीलिए इनसाइट ने इस बात का फ़ैसला किया कि हम स्कूलों में एक आम स्कूल का इजाफ़ा नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा स्कूल होगा जो पर्पस बेस होगा और इसका पर्पस यही होगा कि हमारी जनरेशन्स को तैयार करें, ऐसी जनरेशन को तैयार करें जो आगे चलकर लीड कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह इनसाइट ने अपने 11 साल इस वक्त कंप्लीट किए हैं और आज यहाँ पर हाईटेक सिटी में शिल्पा कला वेदिका में इसका एनुअल डे का प्रोग्राम जारी है। इस वक्त हमारे बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो बता रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी तरक्कियाँ और कामयाबियाँ स्कूल ने हासिल की हैं। IGCSE करिकुलम कैम्ब्रिज एफिलिएशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने कई इंटरनेशनल रैंक्स हासिल किए हैं और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। इस ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हमने इस बात की कोशिश की है कि इनको कराटे की ट्रेनिंग हो, स्विमिंग की ट्रेनिंग हो, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स इनके लिए हों, लिटरेरी एक्टिविटीज़ हों, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, फील्ड ट्रिप्स हों। अभी हमने प्रोग्राम बनाया है कि आइंदा इनके लिए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी हो, टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम भी हो। हमारे स्टूडेंट्स ने जॉइंट प्रोजेक्ट्स भी किए हैं कुवैत, क़तर और UAE के स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन, और अभी हमारा प्रोग्राम ये है कि आइंदा टर्की के स्टूडेंट्स के साथ हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम हो। इसके अलावा हमारे पास प्रोफेशनल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, टीचर्स की ट्रेनिंग कैम्ब्रिज की मदद के साथ भी, और इन हाउस ट्रेनिंग का भी हमारे पास इंतज़ाम है। तो इस तरीके से इनसाइट की इस वक्त 2 ब्रांचेस काम कर रही हैं। शेखपेट की मेन ब्रांच में 900 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, जबकि दूसरी मेहदीपट्टनम की ब्रांच में 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। और इंशाल्लाह अप्रैल 2024 से राजेंद्र नगर ब्रांच का भी इनाग्रेशन होगा और इस तरीके से इनसाइट की तीसरी ब्रांच भी काम करना शुरू करेगी। मुल्क की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जहान इंदिरा गांधी की 106वीं यौम पैदाइश की मुनासिबत से गांधी भवन में एक सादा तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। कांग्रेस क़ायदीन महेश कुमार गौड़, वर्किंग प्रेसिडेंट कुमार राव, नायब सदर TPCC के अलावा अक़लियती क़ायद सैयद मुश्तबा आबिदी और सैयद हाशिम अलवी व दीगर ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल पेश करते हुए उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। इस मौके पर राना फिरदौस मुबस्सिर TPCC के अलावा दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना की बदउनवान हुकूमत को बेदखल करने अवाम से अपील, कांग्रेस कौमी क़ायद प्रियंका गांधी ने इंतखाबी जलसों से किया खिताब।
मजलिसी उम्मीदवारों ने मुतालिका हलकों में चलाई इंतखाबी मुहिम, आवाम से मुलाकात, मजलिस को वोट देने की अपील। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने भी मुख्तलिफ हलकों में आवाम से की मुलाकात। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।